ए क्लास नाइन्थ के चैम्प्स, मिड टर्म्स आने वाले हैं और अब तैयारी का टाइम आ चुका है। साइंस कभी कभी एक तीन मुंह वाला मॉन्स्टर लगता है, जैसे कि एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको तीन मुंह है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायो है, राइट। एक मॉन्स्टर के जैसा लगता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज हम इसी को ब्रेक डाउन करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, किस तरीके से पढ़े, जिसके कि ये मॉन्स्टर हमारा ज्यादा हमको परेशान ना करे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, कितने क्वेश्चंस आने वाले ये नहीं पता है, तो आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर सकते, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज कितने हैं, असर्शन रीजनिंग कितना है, शॉर्ट आंसर कितने हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कितने हैं। ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब नाइन्थ में कैसा होता है ना कि हर एक स्कूल का एक खुद का फॉर्मेट होता है कि जिस फॉर्मेट में वो पूछते हैं। जनरली हर एक स्कूल सीबीएसई का फॉर्मेट फॉलो करता है, लेकिन कैसा होता है ना, उसमें भी थोड़े से चेंजेस अलाउड हैं। तो व्हाट माय सजेशन है कि आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स, आप आपके सीनियर्स के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आपके टीचर्स के पास भी हो सकते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हैं, या फिर सीनियर्स से। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप उसमें देख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस है, संख्या कितनी है, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग आंसर्स आते हैं। उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे। सबसे पहली बात आ जाती है फिजिक्स की। देखो, अगर नाइन्थ के फिजिक्स की आप बात कर रहे हो, जो सबसे सिंपल तरीका है फिजिक्स को करने का वो है प्रैक्टिस। आई अंडरस्टैंड अगर आप बोल रहे होंगे सर लेकिन वो तो हर सब्जेक्ट को प्रैक्टिस ही बोलते हैं आप। दैट इज ट्रू, बट इजंट दैट ट्रू फॉर एवरी सब्जेक्ट। पर रिविजन तो करना कंपलसरी है। लेकिन फिजिक्स में ना क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है। अलग इसलिए बिकॉज इसमें आपको मैथ्स भी है और साइंस भी है। मैथ्स इसकी वजह से क्योंकि कैलकुलेशंस होती हैं, और साइंस इसलिए क्योंकि वेल कॉन्सेप्ट्स तो हैं साइंस के। तो साइंस प्लस मैथ्स ऐसा एक कॉम्बिनेशन है फिजिक्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस, फॉर्मूलेज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन कभी तो क्लास में आपने सॉल्व किया और बाद में कभी रिवीजन ही नहीं किया एग्जाम तक। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फिजिक्स में कम मार्क मिलने के 100% चांसेस है कि आपको कम ही मार्क मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि तुमने एक दिन प्रैक्टिस की, बाद में कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। तो फिजिक्स का मेन चीज क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि फॉर्मूले है नहीं ज्यादा, लेकिन पता नहीं नाइन्थ के लेवल पे कैसा होता है ना, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि फॉर्मूले मतलब उनको बहुत ज्यादा लगते हैं। है नहीं, वैसे गिन के 10 के ऊपर फॉर्मूले नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे उसको इतना टेंशन लेते हैं कि बस क्या बोले। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले सबसे पहले एक लिस्ट मेंटेन करनी है, उसको याद करना है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि रोज करो, बट कीप अ टाइम टेबल। मतलब जैसे कि मान लो संडे टू संडे बोलो, या फिर वेनसडे टू वेनसडे। इस वेनसडे को कर लिया, अगले वेनसडे को फिजिक्स का कर लो। तो ऐसा बार बार रिवीजन होना चाहिए, एक जॉग ऑफ मेमोरी की। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप ये कर लेते हो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका एनसीईआरटी होना चाहिए ना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ये दो चीज अगर आपने कर ली, मतलब नोट्स में से याद कर लो मेरे एक तो, एंड द सेकंड थिंग यू कैन डू इज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, दैट्स इट। इससे आपका एक बेसिक तैयारी हो जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बैंक्स भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री जो नाइन्थ का है, पर्टिकुलरली जो मिड टर्म की आप बात कर रहे हो, मिड टर्म मतलब जो स्टार्टिंग के 2 लेसन है केमिस्ट्री के। कितने चैप्टर्स है अपने नाइन्थ में, देयर आर 4। आउट ऑफ दोज द स्टार्टिंग 2 चैप्टर्स, राइट। वो इतने बेसिक हैं, मतलब टेक्निकली ना उसको केमिस्ट्री बोल ही नहीं सकते, वो इतना बेसिक है। वो लिटरली साइंस का पार्ट है। लेकिन फिर भी मैटर इन आवर सराउंडिंग, अब ये देखो, ये बताने जैसी चीजें नहीं है कि मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। ये बच्चे 6th में पढ़ लेते हैं। अब ये एक्चुअली 9th में होना नहीं चाहिए, लेकिन देखो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो है अपने सिलेबस में। अब है, तो मेन चीज क्या इधर गलती क्या होती है बच्चों से, बच्चे ना डेफिनेशन याद नहीं करते। बच्चे कंसेप्ट को समझ के लेते हैं और फिर एग्जाम में खुद की डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसमें दिक्कत क्या है, उनका इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इंग्लिश बहुत दिन पढ़ते नहीं है लैंग्वेज, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो फ्रेम करते हैं सेंटेंस को डेफिनेशन में, तो शब्द ही याद नहीं आते, तो उनका मैच ही नहीं होता, उसमें टाइम वेस्ट होता है। मतलब एक तो टाइम वेस्टेज, डेफिनेशन भी ठीक से नहीं है क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट कभी पढ़े नहीं जमाने में, और साइंस में कंसेप्ट को समझ के रखे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि इसमें थोड़ा सा रट्टा तो आपको मारना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे बच्चे हों जो बोले कि सर रट्टा मारना कैसे आप बोल सकते हो। देखो, चीजें याद अगर रखनी है आपको तो थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, रट्टा मारना ही पड़ेगा। व्हाट इज द ऑप्शन। आप देखो, जैसे कि अगर मोबाइल नंबर भी किसी का याद रखना है तो यार रट्टा ही मारना पड़ता है। व्हाट इज द अदर ऑप्शन, है ना। तो
केमिस्ट्री का मेन चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट्स में से याद करना शुरू करो। मैंने जो नोट्स दिए हैं काफी अच्छे हैं, केमिस्ट्री के नोट्स ले लो, मेरे प्रिंट कर लो, याद कर लो, फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, मस्त डाउनलोड करके प्रिंट करके याद करना शुरू करो। एग्जाम के पहले मस्त तुम्हारे को एक रिवीजन हो जाएगा। अब जो तीसरी बात आ जाती है वो है बायो। अब बायो में देखो है 2 चैप्टर्स, एक सेल का है और एक टिश्यू का है। लास्ट में एक है लेकिन वो ईवीएस का पार्ट है, राइट, बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो 2 ही है, मतलब एक सेल है और एक टिश्यू है। अगर दोनों आ रहे हैं आपके इसमें तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सेल तो आपको 8 में भी था, है ना, तो सेल का मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा ही टेंशन होगा बोल के। बच्चों को एनीवे बहुत ईजी टॉपिक लगता है। ज़्यादा फोकस आप टिश्यू पे करो, ठीक है ना, अगर टिश्यू आ रहा है तो टिश्यू का मेन चीज़ क्या करो ना, बच्चों का गलती क्या होता है, वो एक एक टिश्यू को पढ़ते हैं। आप एक एक टिश्यू को मत पढ़ो, आप एक साथ सभी टाइप्स को एक साथ पढ़ो। मतलब सपोज मान लो कनेक्टिव टिश्यू ले लो, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स है, राइट, वी हैव ब्लड, वी हैव बोन, वी हैव लिगामेंट, वी हैव टेंडन्स, है ना, इतने सारे हैं। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअली पढ़ने से अच्छा है आप उसको एक ही टेबल में पढ़ो। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के जितने टाइप्स हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, एक ही लाइन में, एक ही टेबल में। उससे क्या हो जाएगा ना, कंपैरिजन वाइज आप याद रख पाओगे। अगर आप कंपैरिजन वाइज याद रखते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर यू। एक एक करोगे तो चीजें भूल जाओगे। मतलब एक एक ब्लड को सेपरेटली देख लिया, बोन को सेपरेटली देख लिया, फिर कंफ्यूजन होता है कि जो पॉइंट याद रखा है वो बोन का है कि ब्लड का है। तो इफ यू डू इट कंपैरेटिवली तो इजी जाता है। अब इसके लिए मैंने नोट्स बना के रखे हैं अगेन, तो वो भी फ्रीली अवेलेबल हैं। टेबल में सब कुछ अच्छे से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करके दिया है, आप डाउनलोड कर लो, इजी हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे है मेरे, फ्रीली अवेलेबल हैं। उसमें से आपका टिश्यू का चैप्टर और ये सेल का चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो मेन चीज वही है कि आपको क्या करना है कि उसको कंपैरेटिव वाइज पढ़ना है टिश्यू के लिए। और रही बात इसकी क्या बोलते हैं सेल की, उसमें बच्चों का खाली वो एक लास्ट वाला टॉपिक वीक रह जाता है, मायोसिस एंड माइटोसिस, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो मेरे हिसाब से। आई थिंक बाकी का रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज टू इजी टू टॉक अबाउट, कुछ मतलब ही नहीं है। अब बाकी बच जाती है बात, तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अभी देखो साइंस के लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं देना, आप क्या करो, टाइम को ना डिवाइड करो। कुछ टाइम साइंस के लिए दो, मतलब कुछ फिजिक्स के लिए, कुछ केमिस्ट्री के लिए, कुछ बायो के लिए, ऐसा डिवाइड करना है। एक ही सब्जेक्ट को मत दो। जैसे कि मान लो हो सकता है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो तो बच्चे केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। 3 सब्जेक्ट को मिला के साइंस है तो आपको इक्वली डिवाइड करना है, नॉट एग्जैक्ट बट जिसको ज्यादा, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको ज्यादा टाइम दे दो, राइट। द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एज आई टोल्ड यू साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके मार्क नहीं बढ़ने वाले। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस जो सपोज 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक फ्रीक्वेंसी फिक्स रखो कि मैं 2 दिन बाद साइंस को जरूर उठाऊंगा, 3 दिन बाद साइंस को जरूर उठाऊंगा। मतलब ये एक रूटीन बना लो और उसको फॉलो करो टिल द टाइम जब तक आपका ये पूरा 9th खत्म नहीं होता है, राइट। एंड क्लोजिंग एंड फाइनल टिप यही है गाइस कि अगर आपको सच में सक्सीड होना है, नोट्स को पहले याद करना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि क्वेश्चन तो मार्केट में इतने अवेलेबल है, आप हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आप फोकस करो किसके ऊपर, नोट्स को याद करने में। क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे, है ना, आप हर एक क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एक बार नोट्स याद हो गए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करनी है, वो भी एनसीईआरटी से शुरू करनी है सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पलर, और उसके बाद आपको अगर मार्केट का कोई बुक अच्छा लगता है, कोई भी पब्लिकेशन, ओसवाल बोलो, एडुकार्ड बोलो, सम मे बी अनअकैडमी की भी बुक्स हैं फाउंडेशन की, अगर आप वो करना चाहते हैं, आपको जो बुक्स अच्छी लगती हैं आप वो यूज करो। लेकिन सबसे पहला क्या यूज करना है, एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, उसके बाद जो भी आपको मार्केट से बुक अच्छी लगती है आप उठा लो, पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं एक नई ऑफर जो चल रही है फिलहाल। इस पूरे जर्नी में आपको मदद कर सकता है अनअकैडमी। 50% ऑफ मिल रहा है फिलहाल ऑन द सब्सक्रिप्शंस। तो अगर आप सपोज मिड टर्म की तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन की क्लास करना चाहते हैं, अभी भी क्लासेस चल रही हैं, 50% डिस्काउंट है। एंड यू कैन हैव 6999 में 9 महीने का सब्सक्रिप्शन। आपको बस यूज करना है तो कोड एजेस सुपर जो मेरा कोड है, दिस इज अवेलेबल फॉर फाउंडेशन एज वेल एज सीबीएसई सब्सक्रिप्शन। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें से ज्वाइन कर लें। बहुत अच्छी ऑफर है, 50% ऑफ 6999 में फॉर द अपकमिंग 9 मंथ्स, राइट। तो ये था आज की वीडियो में द डिटेलिंग अबाउट हम साइंस के सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच रखना चाहिए। बाकी आने वाले दिनों में थोड़े से और डिटेल वाले वीडियो हम लाएंगे कि जिसके अंदर फिजिक्स का पूरा हम कैसे कवर कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कैसा कवर करेंगे, बायो का कैसा कवर करेंगे। आज मैंने खाली ओवरव्यू दिया आपको, आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा और डिटेल में बात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।